नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमने अपना पहला जो बुक हमारा था वो हमने समाप्त कर लिया था और हम अपने दूसरे बुक पे आ चुके हैं जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ये हमारा मध्यकालीन इतिहास है। इसमें आप जो भी इतिहास पढ़ोगे भारत का वो मध्यकालीन वाला समय का पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं। चैप्टर 5वां, छठा, 7वां और 8वां। तो मैंने आपको 5वां चैप्टर करा दिया है, छठा करा दिया है और आज हम अपने 7वें चैप्टर को देखने वाले हैं जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। 5वां चैप्टर आप जरूर देखें। छठा चैप्टर आप ध्यान रखो, जो हमारा छठा चैप्टर था वो आपके तीनों बुक में से सबसे बड़ा चैप्टर था, सबसे मुश्किल चैप्टर था और अधिकतर बच्चों को वो चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो हमारा छठा चैप्टर था भक्ति सूफी परंपरा, इसको मैंने आपको 5 वीडियो में कराया है और आप उन 5 वीडियो को ध्यान से देखना, नोट्स बनाते हुए चलना, आपका बहुत फायदा होगा। और जो हमारा 7वां चैप्टर है ये भी बहुत मुश्किल है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये ज़्यादातर बच्चे को ये 2 चैप्टर समझ नहीं आते हैं, छठा और 7वां। तो इन दोनों वीडियो को आप और वीडियो के मुकाबले बहुत ही मजबूती के साथ देखना, नोट्स बनाते हुए चलना। मैं गारंटी देता हूं कि आपके हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे अगर आप मेरे इस बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। हमारा क्लास 12th है, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है। न्यू कोर्स हमारा चल रहा है। मध्यकालीन इतिहास हम शुरू कर चुके हैं जिसमें हम अपने 7वें अध्याय को देखते हैं जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, 14वीं से 16वीं सदी, ठीक है। समय काल है इसका। ये हमारा पार्ट 1 है। शुरू करते हैं। और देखो आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप कर सकते हो। देखो सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान हो जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब आप कर लेना और ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। नाम आपके सामने लिखा हुआ है A.K NCERT स्टडी पॉइंट, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप तुरंत जाएं और वहाँ पे फॉलो करें। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपका सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पर जाकर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें। और देखो आपका जो बोर्ड है उसने आपके लिए इस चैप्टर के अंदर से क्या सिलेबस निकाला है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, 7वां आपका अध्याय है। इसमें आप पढ़ोगे नवीन वास्तुकला हम्पी के बारे में, ठीक है। हम्पी के बारे में विस्तार से जानोगे। सामान्य पर्यावलोकन समझोगे। विजयनगर कालीन मंदिर, किले, सिंचाई की सुविधा, इमारत, रूपरेखा पूरी समझोगे आप इसमें, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था तथा जो हमारा वास्तुकला थे उसके साथ संबंध क्या है इनका, ठीक है। नवीन वास्तुकला हम्पी के बारे में समझोगे। इसकी खोज की कहानी समझोगे, किसने इसकी खोज की, कब की, ठीक है। उद्धरण समझोगे। हम्पी के भवनों के दृश्य समझोगे। विचार विमर्श हुए थे इसके ऊपर। इतिहासकारों ने इन भवनों का विश्लेषण एवं व्याख्या किस तरीके से किया है तथा मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में आपको एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा पूरा, हर बुक का, आपके तीनों बुक का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानचित्र कार्य है वो सभी आपको कराऊंगा। आप टेंशन ना लें, हमारा एक बार ये कोर्स खत्म हो जाए मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो हमने छठा चैप्टर आपको 5 वीडियो में कराया था, पार्ट 1, 2, 3 और 4 और एक 5, ठीक है। ये पांचों चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, मतलब ये पांचों पार्ट हमारे जो है ना थोड़े बड़े हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि भाई ये चैप्टर का जो पार्ट 1 है ये बहुत बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। आप वीडियो के लेंथ को मत देखो, आप वीडियो के अंदर समझाए हुए कंटेंट को देखो। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, चैनल पे आते हैं, वीडियो सर्च करते हैं और वीडियो देखते हैं, वाह 45 मिनट का, 50 मिनट का, 55 मिनट का, तो वो देखते ही नहीं। अब नहीं देखते तो किसका नुकसान होता है आप ये बताओ, आपका ही तो नुकसान होता है। देखो मैं बताना चाहता हूँ आपको, चैप्टर भले ही बड़ा हो, अब मैं चैप्टर को आपको चाहूँ तो 10 मिनट में भी करा दूं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो ऐसा करवा के फायदा क्या है, अभी सोचो। कोई फायदा है आपके लिए? नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आपको हर चैप्टर बिल्कुल डीप पढ़ाऊँ, समय सीमा ना देखूँ, इसलिए मैं आपके लिए पार्ट वाइज वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। वरना मैं तो एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर करा दूँ और वो वीडियो 4 घंटे का बनेगा, क्या आप देखोगे उस वीडियो को? नहीं देख पाओगे, थक जाओगे आप। नेट आपके मोबाइल में सर खर्च होगा बहुत, है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं हर चीज़ को आपको बारीकी से समझाता हूँ क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कोई सामान नहीं बेच रहे हो, आपको पढ़ना है दिमाग लगा के। तो पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसमें हम शॉर्टकट जो है वो आजमा नहीं सकते, हर चीज़ में समझना पड़ता है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं। देखो आपके बोर्ड एग्जाम ने आपके लिए सिलेबस तो निकाल दिया है, लेकिन मैंने अपने लैंग्वेज में आपके लिए कुछ सिलेबस बनाया है जो इंपॉर्टेंट है।
इस चैप्टर से जितने भी हमारे टॉपिक बनते हैं ना वो ये हैं। टोटल हमारे 21 टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर से। अगर आपने 21 टॉपिक को समझ लिया यानी आपने चैप्टर समझ लिया। और ये 21 टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, ध्यान रखना आप। 21 टॉपिक समझ में नहीं आता ज़्यादातर बच्चों को। आप ध्यान से देखोगे और नोट्स बनाते हुए चलोगे तो फ़ायदा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक बुक निकाल लो, कॉपी निकालो और पेन निकाल लो, और आप नोट्स बनाते हुए चलो। इन टॉपिक को आप नोट डाउन कर लो। मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले बता देता हूँ कि टॉपिक कौन सा है, ताकि आपको जानकारी हो सके और आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। और आज हम जो है सिर्फ 7 टॉपिक को देखने वाले हैं। ऊपर देख सकते हो, हम विजयनगर का अर्थ समझेंगे, साम्राज्य की स्थापना समझेंगे, हम्पी की खोज, शासक व्यापारी, विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। ठीक है, राजा कृष्ण देव राय जी की जो समय काल था हमारा, 20 साल इन्होंने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में। ये तुलुप वंश से थे, इनके बारे में समझेंगे। और विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हो गया ये समझेंगे, अंत कैसे हो गया। देखो, मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले बता दूं कि चैप्टर का अर्थ क्या है। ध्यान से समझो चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखो, एक विजयनगर नाम का ना एक हम शहर मान सकते हैं। क्या हुआ, पहले आप ये समझो कि विजयनगर फैला कहाँ पे था। इन पूरे साइड जो है ना फैला हुआ था। विजयनगर शुरू में कहाँ फैला हुआ था आप कहोगे, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो है पूरा का पूरा हमारा विजयनगर फैला हुआ था। धीरे धीरे विजयनगर पूरा फैल गया था इसके पूरे दूरी तक। ठीक है, तो इतने दूर तक हमारा विजयनगर फैला हुआ था। अब क्या हुआ कि जो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैंने तो, और वो जो है इस क्षेत्र को जीत चुके थे। उन्होंने पहले इस क्षेत्र को जीता, फिर सोचा कि हरिहर ने कहा कि भाई इसका हम नाम रख देते हैं कि हमने जीता है ना, इसका विजय रख देते हैं। तो बुक्का ने कहा चलो ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं विजय रख देते हैं, विजय, और ये एक नगर तो है तो हम इसका नाम रख देते हैं विजयनगर। तो इस प्रकार इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस साम्राज्य का नाम रखा विजयनगर। इसलिए आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, साम्राज्य हमारा है विजयनगर। और विजयनगर इसका नाम क्यों है? विजय का अर्थ होता है जीत का शहर, अर्थात जिसे हमने जीत लिया हो, हमने प्राप्त कर लिया हो, उसका नाम रख दिया विजयनगर। तो इसलिए हरिहर बुक्का नामक भाइयों ने सोचा कि चलो हम जीत चुके हैं ना, तो हम इसका नाम ही रख देते हैं विजयनगर, हमने जीता है इसको। ठीक है, समझ गए। इसका समय काल जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी क्यों है? तो आप कहोगे 14वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, 16वीं शताब्दी में इसका अंत हो गया था, इसलिए इसका समय सीमा क्या दे रखा है, 14 से 16वीं शताब्दी। समझ में आ गया? यही था, चलते हैं आगे। चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आप अपने मोबाइल में एक जैक लगा लो, हेडफोन, उसका जैक लगा लो, और बाकी मेरा आवाज़ जो है आपके पास क्लियर है। ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलो। इसके आगे जो भी आपको पढ़ाऊंगा सब इंपॉर्टेंट है। पहले आप विजयनगर का थोड़ा फोटो देख लो, कहाँ तक वो कैसा दिखता है। देखो, विजयनगर ये पूरा है हमारा विजयनगर का इलाका, पूरा देख लो विजयनगर, ये विजयनगर है। अब समझते हैं हम विजयनगर का अर्थ क्या है। विजयनगर का अर्थ क्या है? विजयनगर का अर्थ आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम विजय क्यों रखा, विजय का नगर क्यों रखा। देखो, विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर, अर्थात जिसको हमने जीत लिया हो, जीत का शहर, उसको कहते हैं विजयनगर। समझ गए? विजयनगर एक नगर है, साम्राज्य है, एक राजधानी। तीनों नाम के लिए जो विजयनगर था बहुत ही प्रसिद्ध था। समझ गए? विजयनगर को हम साम्राज्य भी कहते हैं, नगर भी कहते हैं, राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, और विजयनगर के अंदर ही एक छोटा सा गांव है हमारा हम्पी। जब विजयनगर का पतन हो जाता है तो 1800 ईस्वी में, कई सदियों बाद, तालीकोटा का जब युद्ध होता है उसमें विजयनगर की समाप्ति हो जाती है, अंत हो जाता है। तब तालीकोटा के युद्ध के बाद, कई सदियों के बाद, एक कॉलिन मैकेंजी नाम के अधिकारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने जो है विजयनगर, वैसे जो बताऊं तो हम्पी की खोज उन्होंने कर दी थी। और हम्पी से हमें कुछ अवशेष मिल गए थे विजयनगर साम्राज्य के, 7 दर्जन वहां पे हमें अभिलेख मिल गया। ठीक है, विजयनगर के मुख्य अवशेष हम्पी में मिले हैं। देखो, विजयनगर की खोज जो है ना वो बाद में हुई, स्थापना तो बहुत पहले हो गई। जब उसका पतन हो गया तो इतिहासकारों ने ढूंढा, हम्पी को ढूंढ लिया, वहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिल गए जिससे हमें पता चलता है कि हाँ विजयनगर साम्राज्य था। तो ऐसे कुछ विजयनगर के बारे में पता लगाया गया और आपके अध्याय में यानी आपके बुक में यह अध्याय डाला गया। तो अब हम हम्पी के बारे में जानते हैं कि हम्पी अर्थात क्या है ये हम्पी। ठीक है, देखो पहले समझो ये विजयनगर का पूरा जगह है। ठीक है, विजयनगर जो है
कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है हमारा, पूरा दोआब में स्थित है। दोआब किसे कहते हैं? जो ये जगह है, जो ये जगह है, इन दोनों के बीच जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, उनको दोआब कहते हैं। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, पूरा प्रोसेस कैसा था, ठीक है। ये पूरा विजयनगर की स्थापना हुई कैसे, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। छठा चैप्टर और हमारा 7वां चैप्टर और पहला जो आपका चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इनका फोटो देखो, ये हरिहर है, ये बुक्का है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में की थी, यानी बताऊं तो 1336 ईस्वी में जो स्थापना की थी। और 1336 ईस्वी को हम क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी। तो इस साम्राज्य का विकास राजा कृष्णदेव राय जी ने किया था, ठीक है, जो तुलुव वंश से थे। और यह साम्राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दोआब में स्थित है, यानी जो हमारा कृष्णा नदी था और जो हमारा तुंगभद्रा नदी था, इसके बीच में जो हमारा क्षेत्र है उसको हम कहते हैं दोआब। उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसी को हम कहते हैं दोआब। इसमें कुल 4 वंशों के राजाओं ने शासन किया था विजयनगर पे, पर शासन किया। सबसे प्रसिद्ध राजा थे हमारे थे राजा कृष्णदेव राय जी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने विजयनगर का बहुत ज़्यादा विकास किया, मंदिरें बनवाई, ठीक है। लेकिन इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ, विजयनगर में प्रमुख अच्छे अच्छे राजा नहीं बचे, तो तालीकोटा के युद्ध में जो है इनका पतन हो गया, विजयनगर का अंत हो गया और विजयनगर समाप्ति हो गई उसकी। तब क्या हुआ, बहुत सदियों बाद, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसे बार बार, जो विजयनगर है उसकी स्थापना 1336 में होती है, पतन जो है तालीकोटा के युद्ध में होता है। लेकिन इतिहासकारों को पता कैसे चलता है कि भाई विजयनगर नाम का कोई साम्राज्य था भारत के अंदर? तो हम्पी नामक एक जगह है, उसको कॉलिन मैकेंजी जी ने ढूंढा और फिर जाके जो है उनको कुछ अवशेष मिल गए वहां से विजयनगर के, जिससे हमें विजयनगर के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर विजयनगर के बारे में खोज हो गई, पता चल गया 1800 ईस्वी में जाकर। और फिर आपका ये जो बुक है मध्यकालीन, इसमें ये चैप्टर डाला गया। समझ गए प्यारे बच्चों? चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं हम्पी की खोज कैसे हुई, किसने की, कब की, है ना, ये समझते हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। मिड टर्म जो आपका एग्जाम हुआ है अभी अभी, उसमें भी आ रखा है, ठीक है। हम्पी की खोज, हम्पी की खोज समझते हैं। देखो, हम्पी की खोज में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो कॉलिन मैकेंजी जी का है, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी जी का जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज कर दी थी। कॉलिन मैकेंजी एक इतिहासकार थे, एक सर्वेक्षक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और बहुत प्रसिद्ध अधिकारी थे, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी ने यहाँ का सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। इन्होंने विजयनगर की शुरुआती जानकारी जो है विरूपाक्ष मंदिर, ध्यान देना, विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर, ये हमारा विरूपाक्ष मंदिर है और ये हमारा है पंपा देवी मंदिर, ठीक है। और वहां जो पुरोहित लोग बैठे थे ना, उनसे जानकारियां ली, उनके स्मृति के अनुसार थी, ठीक है। जैसे मान लो कॉलिन मैकेंजी जो है ना, वो गए विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर, वो हमारे हम्पी के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। तो वहां जो पुरोहित लोग बैठे थे उनसे पूछा कि बताओ आपको कुछ पता है विजयनगर के बारे में, आप कुछ बताओ, यहाँ कोई साम्राज्य था, आप बताओ जरा, आप भी बताना, बताना जरा, आप बताना, आप बताओ जरा, दो अपना राय दो। तो उनके स्मृतियों में आधारित था ये जानकारी। जो पुरोहित लोगों को कुछ याद था, आज से पहले का कुछ समय के बारे में कुछ याद था, तो उन्होंने जो है कॉलिन मैकेंजी को बता दिया, ठीक है। 1856 में क्या हुआ कि छाया चित्रकारों ने विजयनगर के इमारतों के चित्र बनाए, जिनसे हमें विजयनगर के बारे में जानकारी मिल जाती है। 1836 में अभिलेख शास्त्री ने हम्पी के आसपास मंदिर बनवाए थे, उनके आसपास बहुत सारे अभिलेख मिले, 1 दर्जन, ठीक है। वैसे 7 दर्जन मिला था, लेकिन इतिहासकार 1 ही दर्जन बताते हैं, तो 1 दर्जन मान सकते हो आप, 1 दर्जन अभिलेख मिले थे। हम्पी के आसपास मंदिरों से मिले अभिलेख को अन्य भाषा के साथ मिलान किया गया, जिससे हमें विजयनगर के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार कॉलिन मैकेंजी जी ने विजयनगर के पतन के बाद हम्पी को खोजा। वहां 2 मंदिर है हमारा, विरूपाक्ष और पंपा देवी। वहां जो पुरोहित लोग हैं उससे पूछा कि आपको कुछ पता है, बताओ बताओ। तो ऐसे करके जो है कुछ पता चला और जानकारियां मिल गई। ऐसे खोज हो गई हमारी विजयनगर की आगे जाकर, ठीक है, पतन के बाद खोज हो गई। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, चौथा हमारा है शासक और व्यापारी। नोट डाउन कर लो, आपका चौथा टॉपिक है शासक और व्यापारी। समझते हैं क्या विजयनगर में कोई भी राजा व्यापार करता था अन्य देशों के साथ, करता था क्या, आप बताओ। तो इसी को समझते हैं।
देखो शासक और व्यापारी, देखो अरब और मध्य एशिया का जो हमारा देश है, ठीक है, तो वहां से जो है विजयनगर के जो हमारे शासक थे वो घोड़ों का आयात करते थे। क्या करते थे? घोड़ों का आयात। ठीक है, ये हमारे एक शासक का फोटो है, ये जो है करते थे घोड़ों का आयात। और घोड़ों के व्यापारी को कुदिरई, चैट्टी और घोड़े का व्यापारी कहा जाता है। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसमें जो अरब और मध्य एशिया के जो देश हैं वो जब हमारे विजयनगर में सामान भेजते हैं, घोड़ों को भेजते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन व्यापारी को क्या कहते हैं? घोड़े बेचने वाले को कुदिरई, चैट्टी या घोड़े वाला व्यापारी। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1498 में पुर्तगाल जो है एक व्यक्ति आया वहां से, जिसने भारत की खोज कर दी। भारत की खोज आपका बुक जो है ना, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में था। छठी क्लास, सातवीं क्लास और आठवीं क्लास में जो आपका हिंदी का बुक था, उसमें दो बुक थे आपके। पहला था आपका वसंत और दूसरा था हमारा भारत की खोज। तो भारत की खोज जो आपका हिंदी सब्जेक्ट के अंदर छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में आपका जो बुक था, उसमें भी ये सब बातें बताई गई थी। ठीक है। तो 1498 में पुर्तगालियों का भारत पर आगमन हुआ। उन्होंने बंदूक की सहायता से जो है भारत पे शासन किया, लोगों को डराया, धमकाया, बोला कि मेरी बात मानो वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो विजयनगर भी अपने मसाले के लिए और रत्न के लिए बहुत फेमस था, वो भी निर्यात करता था। व्यापार से प्राप्त जो राजस्व होता था उससे जो राजा थे वो प्रसिद्ध होते गए, यानी उन्होंने विजयनगर का विकास किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर राजा ने कुछ विकास किया ही नहीं विजयनगर में। सबसे ज्यादा विकास जिसने किया है वो हमारे हैं राजा कृष्णदेव राय जी। उन्होंने विजयनगर के साम्राज्य में सबसे अहम भूमिका निभाई, उन्होंने विकास किया विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है। अब समझते हैं अपना पांचवा टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। यानी कितने वंश के राजाओं ने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन किया था, इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इतना आता है कि मैं क्या कहूं, बहुत आता है। पहला हमारा था संगम वंश, जो 1336 से लेकर 1485 तक चला था। जो हमारे हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अभी जो है हम्पी की खोज नहीं हुई है, अभी कोलन मैकेंजी है ही नहीं, हम्पी की खोज हुई नहीं है अभी। ठीक है। इस समय 1336 में विजयनगर की स्थापना जो है 1336, समझो आप, 1336 में स्थापना की हरिहर एवं बुक्का नामक भाई ने। ठीक है। और इसका पतन हो गया तालीकोटा के युद्ध में, ध्यान से समझो, तालीकोटा के युद्ध में। और फिर जाके 1800 ईस्वी, यानी समझ लो कई सदियों बाद जाकर विजयनगर के बारे में पता चला कि हाँ 1336 में किसने स्थापना की थी, भारत के अंदर को विजयनगर साम्राज्य का साम्राज्य था। ठीक है। हम्पी की खोज कर दी कॉलिन मैकेंजी ने, फिर उसमें से हमको कुछ जानकारी मिल जाती है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और इस प्रकार जो है कॉलिन मैकेंजी ने खोज लिया। दूसरा हमारा वंश था, देखो पहले वंश से जो है ना, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, वो इससे संबंधित थे, हमारे संगम वंश से। सुलू वंश का समय सीमा है 1485 से 1503, और तुलु वंश का समय सीमा है 1503 से लेकर 1565, और आरवीडू वंश का जो समय सीमा है वो है 1565 से लेकर 1652 तक। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुलु वंश जो है, इसमें जो है तुलु वंश जो है, इसमें कुल मिलाकर जो है हमारे जो शासक थे राजा कृष्णदेव राय जी, वो हमारे तुलु वंश से ही थे। ठीक है। तो थे हमारे तुलु वंश से, और उन्होंने ही जो है विजयनगर साम्राज्य का अधिकतर विकास किया, पूरा का पूरा। ये आप पूरा मान सकते हो, इसमें समझ सकते हो। आपसे जब भी पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आप कहोगे राजा कृष्णदेव राय जी। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध थे वो। ठीक है। आरवीडू वंश, तो 1565 से लेकर 1652 तक जो हमारा समय चला था वो हमारा आरवीडू वंश का चला था, और इस समय हम आरवीडू वंश इसको मानते हैं। और इसमें भी कई राजाओं ने जो है शासन किया था, लेकिन कमजोर राजा थे वो, विजयनगर का विकास उन्होंने नहीं किया जाता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना छठा टॉपिक, जिसका नाम है राजा कृष्णदेव राय जी, जिनका शासन काल था 1509 से लेकर 1529 तक, जो कि हमारे तुलुप वंश से थे। ठीक है। तो इनको समझते हैं कि इनका क्या योगदान है विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। इनको बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। ठीक है। ये तुलुप वंश से थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का विकास बहुत ज़्यादा किया था, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे।
इन्होंने अपने शासनकाल में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उनको हासिल कर दिया। और हासिल कब किया था आप कहोगे? 1512 में, ठीक है, 1512 में हासिल किया। इन्होंने उड़ीसा के राजाओं को युद्ध में हरा दिया। 1514 में इन्होंने विजयपुर के राजा सुल्तान को भी बुरी तरह से हरा दिया। 1520 में, ठीक है, इन्होंने विजयनगर के आसपास बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। इनका फोटो देख लो आप, मूर्ति है ये, 50 फीट का है ये, और ये मूर्ति जो है राजा कृष्णदेव राय जी का है। इन्होंने क्या किया, अपने माँ के नाम पर नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना कर दी, ठीक है। इनका योगदान सबसे ज्यादा है विजयनगर साम्राज्य में। और ध्यान रखना, कई बच्चे हम्पी में कंफ्यूज हो जाते हैं और विजयनगर के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि 1336 में विजयनगर की खोज हुई तो कॉलिन मैकेंजी ने कब कर दी। आप कंफ्यूज मत होना, पहले विजयनगर की स्थापना होती है 1336 में, फिर तालीकोटा में इसका अंत हो जाता है। फिर कई सदियों बाद जाकर विजयनगर के अंदर एक छोटा सा गांव होता है हम्पी, जिसको कॉलिन मैकेंजी जी जो है वो खोज लेते हैं और जानकारी जो है वो पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर से एकत्र कर देते हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ, विजयनगर साम्राज्य इस भारत के अंदर था। ऐसे सिलसिला चलता रहता है, कंफ्यूज मत होना कि हम्पी क्या है, विजयनगर क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं और नोट्स बनाते हो, चलो आप देखो। 7वां हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का पतन। विजयनगर साम्राज्य का पतन, समझते हैं इसका पतन कैसे हो गया। तालीकोटा का युद्ध इसका बहुत बड़ा कारण है, उसी में इसका पतन हो गया था। देखो, राजा कृष्णदेव राय जी 1509 से लेकर 29 तक जो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 साल विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन किया। 20 साल के बाद ही इनकी जो है 1529 में मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु के बाद क्या होता है ना, कि कोई भी राजा जो है साम्राज्य, मतलब राजा जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होते। तो विजयनगर के अंदर ही जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उत्तराधिकारी बनाने का संकट हो जाता है। और तालीकोटा का युद्ध में क्या हुआ ना, विजयनगर को, तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ कि एक शासक थे हमारे राम राय, वो होते हैं राम राय के नेतृत्व में क्या हुआ, तालीकोटा का युद्ध हो गया, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की पूरी सेना इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की जो सेना है ना, वो विजयनगर पे कर देते हैं आक्रमण। अब देखो, राम राय जो हमारे राजा थे उस समय, वो बहुत ही कमजोर थे, कोई उनको दिमाग नहीं था, ठीक है, कमजोर थे वो पूरे के पूरे। तो उन्होंने जो है कुछ संभाला नहीं और विजयनगर पे आक्रमण हो गया और सेना मारे गए, राजा मारा गया, पूरा अंत हो गया, पूरा खत्म हो गया हमारा साम्राज्य, ठीक है, तहस नहस कर दिया। यहीं पे हमारा पतन हो जाता है विजयनगर साम्राज्य का। तो आप कहोगे तालीकोटा के युद्ध में इसका समाप्ति हो जाती है, ठीक है। फिर कई सदियों बाद जाकर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कॉलिन मैकेंजी को, जो हम्पी की खोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, एक है ना। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया ना, देखो कई बच्चों ने कर लिया, वो अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने कर लिया, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं सही नहीं माने जाओगे, ठीक है। वीडियो लाइक जरूर करना आपको अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके आप बताना कि आपको ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है। सबसे बड़ा चैप्टर हमारा 2 ही है तीनों बुक में, वो है हमारा भक्ति सूफी परंपरा और विजयनगर वाला। ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से तो सबसे ज्यादा आते हैं। पूरा